हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम मैट्रिसेस का लेक्चर 3 कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपकी अप टू एक्सरसाइज 3.1 तक के सारे क्वेश्चंस कराए थे। अब उससे नेक्स्ट चलते हैं, लेक्चर 3 वेरी इंटरेस्टिंग है। तो इसमें इसकी जितनी भी एग्जांपल्स है पहले इसको भी हम कवर करेंगे। चलिए, नाउ वी स्टार्ट द एग्जांपल नंबर 6 एग्जांपल देखिए, इसका सोल्यूशन देख लीजिए। ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, सिर्फ ए प्लस बी निकालना है। ए प्लस बी आपके पास पहले मैट्रिक्स की टाइप सेम होनी चाहिए, तभी हम सम कर सकते हैं, तभी उसका माइनस कर सकते हैं। तो आपके पास करना ए प्लस बी ले लीजिए। ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स लिख दीजिए, ये बन जाएगा √3 1 -1 2 3 0 प्लस ये ले लीजिए 2 √5 1 -2 3 1/2। ये दो मैट्रिसेस ने, ठीक है। प्लस के लिए टाइप, इसकी टाइप कितनी है, इसकी टाइप है क्या 2/3, और उसकी टाइप कितनी है, इसकी भी टाइप 2/3 है। 2 रोज है, 3 कॉलम्स ने। क्लियर हो गया ना जी। अब आपके पास मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, बिकॉज टाइप्स आर सेम, A and B are of the same order, because A and B are of the same order। सेम ऑर्डर भी बोलते थे, टाइप भी बोलते थे। क्या है ये 2/3 ये 2 रोज ने 3 कॉलम्स ने, इसके भी 2 रोज ने 3 कॉलम्स ने, तभी हम सम कर सकते हैं, अदरवाइज सम नहीं कर सकते। चलिए कर दो, इसका सम कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू जस्ट एडिंग दी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। इसको इसमें ऐड कर दीजिए, इसे इससे ऐड कर दीजिए, ये बन जाएगा आपके पास ऐड करने से 2 + √3। √3 को 2 में ऐड करिए, 2 + √3। 1 को इसमें ऐड करिए, ये आ गया 1 + √5। -1 को इससे करिए, -1 को जब इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो गया 1 - 1। ये 1 है, ये -1 है, ये आ जाएगा 2 - 2। ये बन जाएगा 3 + 3, राइट। ये आ जाएगा 0 + 1/2। ये एक मैट्रिक्स बन गया। दिस वन, इसका आंसर लिख दीजिए। आंसर आ गया 2 + √3 1 + √5, ये 0 आ जाएगा। दिस वन इज 0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1/2। ये बेटे आपके पास एक मैट्रिक्स बन गया। दिस इज द आंसर। तो बिल्कुल सिंपल टेक्निक है कि आपने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस कर देना है, राइट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, आपने फाइंड करना है 2a - b। 2a का मतलब क्या है, पहले 2 को हम 1 से a से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 1 -b करेंगे, -b आ जाएगा 3 -1 3 -1 0 2, राइट। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब हम 2 से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब होता है कि 2 की हमने हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रही है। कर दीजिए, ये आ गया 2, ये हो गया 4, ये बन गया 6, दिस वन इज 4, 6 आ गया, 2 आ गया, -3 -1 3 -1 0 2। बिल्कुल सिंपल। दिस इज इक्वल टू, करो सिंप्लीफाई करिए, 2 - 3 4, ये बेटे माइनस है, प्लस हो जाएगा 4 + 1 6 - 3 4 माइनस प्लस हो गया 4 + 1 6 - 0 2 - 2। क्या आंसर आ गया इसका, इसका आंसर आ जाएगा -1 5 3 5 6 0। दिस वन इज द आंसर। ये आपके पास बेटे आंसर आ गया। दिस इज द आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा ए इज गिवन, बी इज गिवन। आपके पास ए एंड बी की वैल्यू गिवन है। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट 2a + 3x = 5v। क्लियर, करो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए सोल्यूशन बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, सारा मैट्रिक्स वाला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है।
फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट, आपके पास है 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ से 3x की वैल्यू ले ली, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 5b माइनस 2a। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका मतलब ये हो गया 3x इक्वल टू, x एक मैट्रिक्स है, 5 इंटू बी की 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1, फिर माइनस 2, ए की वैल्यू 8 0 4 माइनस 2 3 6, करो सिंप्लीफाई, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा 10, 5 के अंदर मल्टीप्लाई करिए, माइनस 10 20 10 माइनस के 25 5 माइनस 2 से अंदर करो मल्टीप्लाई, जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 16 0 8 माइनस 4 6 12, मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर। अब इसको करो सिंप्लीफाई, दिस इज इक्वल टू, अब बीच में नेगेटिव साइन है, 10 में से 16 माइनस करिए, डायरेक्ट लिख दूँ माइनस 6, माइनस 10 में से माइनस 0 करो माइनस 10, 20 में से 8 करो 12, 10 में से 10 माइनस माइनस 4 है, प्लस 4 हो जाएगा 14, 25 माइनस 6 19, 5 माइनस 12 माइनस के 7, दिस वन इज माइनस के 7, क्लियर। अब आपके पास क्या आएगा, अब x 3x की वैल्यू ये आ गई है आपके पास, 3x की वैल्यू आई है, माइनस 6 माइनस 10 12 14 माइनस 7, ये कितना बना है, और सॉरी ये माइनस 25 माइनस 6 है, माइनस के 31 आना बेटे, माइनस के 31, दिस वन इज माइनस 31, राइट। अब करो सॉल्व इसे, 3x इक्वल टू दिस वन, देयरफॉर x किसके बराबर आ गया, ये 3 से डिवाइड कर दीजिए, ये बेटे सिंपल बन गया क्वेश्चन, माइनस 6 आ गया, माइनस 10 आ गया, 12 आ गया, 14 आ गया, माइनस 31 आ गया, माइनस 7 आ गया, क्लियर। तो इसे ये 1.3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1.3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 3 से डिवाइड करिए, बात एक ही है, 3 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 2, ये कितना आ जाएगा माइनस 10/3, ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 14/3, ये कितना आ जाएगा माइनस 31/3, ये आ जाएगा माइनस 7/3, दिस वन इज द आंसर। ये आपके पास बेटे आंसर आ गया, दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल 9th करते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है, x माइनस वाई की वैल्यू गिवन है, x तो y दोनों मैट्रिसेस ने, ठीक है ना। तो आपके अपने क्या करना है, जैसे आप सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ऐसे हमने इसको भी सॉल्व करना है। तो इसमें x प्लस वाई गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 2 0 9, राइट। और x माइनस वाई कितना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 6 0 माइनस 1, दोनों को ऐड कर दीजिए। जब दोनों को ऐड करेंगे y से y कट गया, ये बन जाएगा 2x इक्वल टू, ऐड करो इनको भी एलिमेंट्स को, 8 आ गया, ऐड कर दीजिए 8 आ गया, 0 प्लस 0 0, 9 माइनस 1 8 आ गया, क्लियर। देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये 2 इधर जाके डिवाइड करेगा 1/2, 8 8 0 8, 1/2 का अंदर ले जाओ हर एक एलिमेंट से, ये 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये बन जाएगा 4 4 0 4, लो जी आपके पास x की वैल्यू निकल गई, x मैट्रिक्स का पता चल गया। अब आपने क्या करना है, y मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है। जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू ऊपर वाली दोनों ओकेजन में से किसी एक में पुट कर दीजिए y की वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम फर्स्ट, इसको अगर मैं सपोज करो कि 1 ले लूँ, इसे फर्स्ट ले लूँ, इसे सेकंड ले लूँ, राइट।
फ्रॉम फर्स्ट अब y की वैल्यू निकाल दीजिए। y इज इक्वल टू जे x इधर चला जाएगा, y इज इक्वल टू 5209 मैट्रिक्स माइनस x एक मैट्रिक्स है, x की वैल्यू पुट कर दीजिए। 5209 माइनस x मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दो 04, सिंप्लीफाई कर दीजिए। 5 माइनस 4 कितना आ गया 1, 2 माइनस 4 कितना आ गया -2, 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 4 5। ये बेटे आपका आंसर आ गया। दिस वन इज द आंसर। आप बताइए कोई डाउट है जी? y की वैल्यू निकल गई है 1 माइनस 2 0 5 और x की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई है 4404। इस पे आ जाइए, सिंपल कैलकुलेशन है x एंड y की। ये हम x ਤੇ y आपके पास ये पॉइंट्स ने है, एलिमेंट्स नहीं है जी, इस मैट्रिक्स के नंबर्स दिए गए हैं, ये मैट्रिक्स नहीं है। तो आपने x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए करते हैं x एंड y की वैल्यू फाइंड। गिवन 2 सॉल्यूशन 2x 5 7 y माइनस 3 प्लस 3 माइनस 4 1 2 इक्वल टू 7 6 15 14। इसको सिंप्लीफाई करिए, दैट इज पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x 10 आ गया, 14 आ गया, 2y माइनस 6 आ गया, प्लस 3 माइनस 4 1 2 इक्वल टू 7 6 15 14। क्लियर? अब बीच में प्लस है, दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर दीजिए। प्लस करने का मतलब क्या, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए। 2x प्लस 3 10 माइनस 4 6 आ गया, 14 प्लस 1 15 आ जाएगा, 2y माइनस 6 प्लस के 2 भी है, ये बन जाएगा 2y माइनस के 4। क्लियर? इक्वल टू 7 6 15 14। लो जी, आपके पास दो मैट्रिसेस इक्वल हो गया। इक्वल मैट्रिसेस कब होती है, जब इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। देयरफॉर तो आपके पास 2x प्लस 3 किसके बराबर आ जाएगा, 7 के बराबर। मैंने x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से निकल जाएगी। एट 2y माइनस 4 इक्वल टू 14, ये चीज़ इसके बराबर हो गया। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, देयरफॉर आपके पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। x की वैल्यू आ गई है 4.2, दिस इज इक्वल टू 2। लो जी, आपने x की वैल्यू निकाल दी है, ये आपके पास x की वैल्यू निकल गई है। अब आपके पास है y की वैल्यू पे आ जाइए। देयरफॉर 2y इज इक्वल टू 14 प्लस 4 इक्वल टू 18 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से डिवाइड करके 9। ये आपके पास आंसर आ गया। x की वैल्यू 2 आ गई है एंड y की वैल्यू 9 आ गई है। क्लियर? अब नेक्स्ट आएगा मल्टीप्लिकेशंस ऑफ टू मैट्रिसेस। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हम मल्टीप्लिकेशंस कैसे करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैट्रिसेस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मल्टीप्लिकेशंस है, उसकी आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो मैंने आपको ये बताया था कि यदि आपके पास लेट एक ए मैट्रिक्स है, AIJ, इसका जो ऑर्डर है m/n। एक बी मैट्रिक्स है BJK, ये है n/p टाइप मैट्रिक्स। ठीक है ना? AB प्रोडक्ट AB एग्जिस्ट if number of columns of a matrix equal to number of rows of B matrix, अदरवाइज प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना? हम इसमें आपके पास ये क्या है, रो, ये है कॉलम, ये वाले कॉलम, ये आपके पास ये
ये आपस में इक्वल, ये कॉलम्स ने ये रोज़ ने, बी मैट्रिक्स के रोज़ और ए मैट्रिक्स के कॉलम सेम होने चाहिए, तब हम प्रोडक्ट करेंगे, अदरवाइज हमारा प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। तो देयरफॉर आपके पास जब ए बी का हम प्रोडक्ट करेंगे, ए बी इक्वल टू ए आई जे इंटू ये हो जाएगा आपके पास एम बाई एन टाइप मैट्रिक्स इंटू बी जे के, ये है एन वाई पी टाइप मैट्रिक्स, राइट। इसमें ये चीज़ इक्वल होनी चाहिए, ये चीज़ इक्वल, दिस वन इज इक्वल, देयरफॉर प्रोडक्ट एग्जिस्ट। यहाँ पे जो आई की वैल्यू है, यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 2 3 लास्ट एम तक है, और जे की वैल्यू है 1 2 3 लास्ट एन तक, और के की वैल्यू है 1 2 3 लास्ट टी तक है, राइट। देयरफॉर प्रोडक्ट ए बी इज ऑफ ऑर्डर, इसका ऑर्डर की बन जाएगा, ये इसका ऑर्डर बन जाएगा एम वाई पी, ये हो जाएगा एम वाई पी, ये बन जाएगी आपके पास एम वाई पी टाइप मैट्रिक्स, अदरवाइज प्रोडक्ट नॉट एग्जिस्ट है, अदरवाइज इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए not equal to number of rows of matrix B, therefore product AB does not exist, प्रोडक्ट नहीं हो पाएगा अदरवाइज। चलिए हम इसके अब क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 12 पे आइए, एग्जाम्पल 12 पे आइए। ए बी प्रोडक्ट करना आपने, लिखिए ए बी इज इक्वल टू, ए लिख दीजिए मैट्रिक्स 6 9 2 3, बी मैट्रिक्स लिखिए 2 6 0 7 9 8, 2 6 0 7 9 8, राइट। अब करो इसकी मल्टीप्लिकेशन, इसकी मल्टीप्लिकेशन करिए। आप एक चीज़ देखिए, ये जो टाइप कौन सी है, ये 2/2 है, ये बेटे 2/2 है, और ये कौन सी है 2/3 है। इसके कॉलम इसके रो इक्वल होने चाहिए, ठीक है, इक्वल है। अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो क्या होएगा मल्टीप्लाई करके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मैंने आपको टेक्निक बताई हुई है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हम क्या करेंगे, मैंने किया 6 × 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 की 2 से करेंगे, 9 की 7 से करेंगे, और ऐड करते जाइए 9 × 7, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये आ जाएगा 6 × 6 + 9 × 9, ये हो गया फर्स्ट रो। 6 को 6 से करिए, 9 से 9 से, इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लीजिए। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 6 × 0 + 9 × 8, सेकंड रो दिस कॉलम, ये बन जाएगा 2 × 2 + 3 × 7, सेकंड रो दिस कॉलम 2 × 6 + 3 × 9, सेकंड रो दिस कॉलम 2 × 0 + 3 × 8। बस ये आंसर आ गया इसका। ये कितना बन जाएगा 12 + 63 36 + 91, 0 + 72, 4 + 21। जब आपकी प्रैक्टिस होगी आप फास्ट कर सकते हैं, मैं डिटेल में करा रहा हूँ। 12 + 27
0 प्लस के 24, दिस इज इक्वल टू, आप इसका आंसर लिख दीजिए, और 12 प्लस ये हो जाएगा 75, इसको करिए, ये बन जाएगा आपके पास 127, इसको करिए, ये हो जाएगा 72, अब इस पे आ जाइए 25, अब इस पे आ जाइए, ये हो जाएगा 39, इस पे आइए 24, दिस वन इज द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया, राइट। ये हो गया आपके पास, ओ सॉरी 81 है बेटे जी, 81, 112, 117, ये आ जाएगा 117, 72, 25, 39 एंड 24। इस पे आइए हम क्वेश्चन में। तो ये सेकंड जो आपके पास एग्जांपल थर्ड है, इसमें ए तो बी गिवन है, ए बी फाइंड करना, बी ए फाइंड करना, शो करो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, कर दो, थोड़ा सा फास्ट करिए, अब आपको क्लियर हो गया होगा सारा ही। पहले ए बी पे आ जाओ, ए 1 -2 3 -4 2 5, बी 2 3 4 5 2 1 इक्वल टू दिस रो दिस कॉलम, फर्स्ट रो। इसकी टेक्निक मैंने आपको बताई थी बेटे, तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट मैट्रिक्स की R1 से स्टार्ट करते हैं, हम R1 से शुरू करते हैं। R1 ये होता है आपके पास R1 C1, R1 C2, R1 C3, फिर जब आपके पास कॉलम कंप्लीट हो जाते हैं अप टू 100, इसी तरीके से हम R2 से फिर स्टार्ट करते हैं, फिर आ जाएगा R2 C1, R2 C2, R2 C3, ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है ना। ये हमारे पास ऐसे प्रोसेस चलेगा इसका मल्टीप्लिकेशन का। चलिए करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कर दे स्टार्ट, 2 - 8 प्लस के 6, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 - 10 प्लस के 3, सेकंड रो हो गया ना, अब खत्म हो गया। अब सेकंड रो से स्टार्ट करो, फर्स्ट की सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -8 प्लस के 8 प्लस के 10, आपने इसकी इससे करनी है, इसकी इससे करनी है, इसकी इससे करनी है। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनको प्रोडक्ट करके ऐड करना है। दिस रो दिस कॉलम -12 प्लस के 10 प्लस के 5 इक्वल टू, अब चेक करके देखिए कितना आ गया आपके पास, 0, राइट। ये हो जाएगा -4, दिस वन इज -4, 6 - 4, ये कितना आ जाएगा 10, और ये कितना आ गया 3, लो जी इसका ये आ गया आपके पास है 0 -4 10 3। अब आपने बी ए करना, ऑल्सो बी ए मैट्रिक्स, पहले बी ले लीजिए, 2 3 4 5 2 1, फिर ए मैट्रिक्स ले लीजिए, 1 -2 3 -4 2 5, अब कर दो मल्टीप्लाई, अब इसे मल्टीप्लाई करिए, दिस इज इक्वल टू हाईएस्ट कितना आ जाएगा, दिस रो दिस कॉलम 2 - 12, दिस रो दिस कॉलम -4 प्लस 6, दिस रो दिस कॉलम 6 प्लस 15, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 - 20, सेकंड रो सेकंड कॉलम 8 प्लस 10, सेकंड रो थर्ड कॉलम 12 प्लस 25, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 - 4, थर्ड रो सेकंड कॉलम -4 प्लस 2, थर्ड रो दिस कॉलम 6 प्लस 5 इक्वल टू, ये कितना बन गया -10, ये कितना आ गया 2 21, ये कितना हो गया -16 2 37 -2 11, ये आ गई मैट्रिक्स। ए बी प्रोडक्ट निकल गया और बी ए प्रोडक्ट निकल गया। तो अब चेक करके देखिए कि देयरफॉर जो ए बी है नॉट इक्वल टू बी ए,
यही आपने देखना था कि शो करना था ए बी बी ए के इक्वल नहीं है। आपको प्रोडक्ट अच्छी तरह आना चाहिए, इसको अच्छी तरह क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं। इसमें ए मैट्रिक्स दिया, बी मैट्रिक्स दिया, तो आपने ए इंटू बी करके देखिए। पहले ए बी मैट्रिक्स, पहले ए मैट्रिक्स लिख लिए 1 0 0 -1, बी मैट्रिक्स 0 1 1 0, कर दो मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आ जाएगा? फर्स्ट रो इसे इससे करना, 1 को 0 से करेंगे, 0 को 1 से करेंगे, 0 + 0। फर्स्ट रो दिस कॉलम 1 + 0, फिर आ गया सेकंड रो दिस कॉलम 0 - 1, सेकंड रो दिस कॉलम 0 + 0, राइट। ये बन जाएगा आपके पास 0 1 -1 0 प्लस। अगर हम बी ए फाइंड करेंगे, बी ए, पहले बी ले लीजिए 0 1 1 0, फिर ए ले लीजिए 1 0 0 -1, अब करो मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आ जाएगा? 0 + 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 - 1, सेकंड रो दिस कॉलम 1 + 0, सेकंड रो दिस कॉलम 0 + 0। बड़े ध्यान से करनी कैलकुलेशन। ये आ गया 0 - 1 1 0। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक जो रिज़ल्ट निकलता है, क्लियरली हमें ये चीज़ पता चल जाती है, क्लियरली जो ए बी है वो बी ए के बराबर नहीं है। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, तभी हम कहते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। देयरफॉर मल्टीप्लिकेशंस मैट्रिक्स multiplication is not commutative, राइट। चलिए 15th क्वेश्चन पे आ जाइए। 15th हम क्या कहता है, जस्ट आपने ए एंड बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सिंपल हो गया। जो भी आपके पास है इसका भी सोल्यूशन पे आ जाओ। ए की वैल्यू पहले चलो ए बी ले लीजिए। ए मैट्रिक्स 0 - 1 0 2, बी मैट्रिक्स 3 5 0 0 इक्वल टू, कर दो सॉल्व कर दीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दिस, फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम से एक आ गया आपके पास 0 प्लस आ जाएगा 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 + 0, सेकंड रो दिस कॉलम 0 + 0, सेकंड रो दिस कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 + 0, कितना आ गया जी? 0 0 0 0 प्लस, ये आपके पास आ गया 0 0 मैट्रिक्स। इसे आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। बट ये देखिए ए मैट्रिक्स भी नॉन जीरो है, बी मैट्रिक्स भी नॉन जीरो है, लेकिन इनका प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सेंस ये बनती है कि देन इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस is a zero matrix, is a zero matrix, it is not necessary, it is not necessary that one of the matrices is zero matrix, that one of the matrices, one of the matrices is a zero matrix। इसकी सेंस समझिए ना आप, ये कोई ज़रूरी नहीं है। देखो ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, लेकिन मैंने प्रोडक्ट किया तो जीरो आ गया। ऐसा नहीं है कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जीरो तभी होगा यदि या तो दोनों जीरो मैट्रिक्स हो या उनमें से कोई एक जीरो मैट्रिक्स, ऐसा कुछ नहीं है। तो यदि दोनों भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है तभी प्रोडक्ट आपके पास जीरो हो जाता है। ये नेक्स्ट है, इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं।
ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स, आपने क्या करना है ए इंटू बी सी एंड ए बी इंटू सी, फिर चेक भी करेंगे क्या ये दोनों आपस में बराबर है। तो इसमें क्या क्या चाहिए मेरे को, एक चाहिए ए इंटू बी मैट्रिक्स, एक चाहिए बी इंटू सी मैट्रिक्स। पहले हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ सबसे पहले स्टेप में हम करते हैं ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई। ए बी, ए मैट्रिक्स लिख लीजिए 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2। बी मैट्रिक्स लिख दीजिए 1 3 0 2 -1 4। बिल्कुल सिंपल। राइट, अब करो, सॉल्व करो इसे। दिस इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आ जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 1। चलिए आगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये हो जाएगा 3 प्लस के 2 माइनस के 4। अब कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट भी रखनी है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया, हूँ सेकंड रो से स्टार्ट कर लो। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 प्लस 0 माइनस 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम 9 प्लस 0 प्लस के 12। 9 प्लस ये हो गया दिस रो दिस कॉलम 6 प्लस 0 प्लस के 12, ये 6 है बेटे 6। आगे चलते हैं थर्ड रो 3 प्लस 0 माइनस के 2, दिस रो दिस कॉलम 9 माइनस के 2 प्लस के 8। कर दो सिंप्लीफाई, कितना आ गया 2 1 -1 18 1, ये हो जाएगा 15। लो आपके पास ए बी निकल गया, ठीक है ना। अब निकालिए आप बी सी ऑल्सो। बी सी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर दीजिए। बी मैट्रिक्स कहाँ पे है, ये लिखिए बी मैट्रिक्स 1 3 0 2 -1 4। हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे सी से 1 2 3 -4, ये मैट्रिक्स सी 2 0 -2 1। प्रैक्टिस होनी चाहिए प्रोडक्ट की। दिस वन इज, अब ध्यान से करते हैं। दिस रो दिस कॉलम 1 प्लस 6, दिस रो दिस कॉलम 2 प्लस 0, दिस रो दिस कॉलम 3 माइनस 6, दिस रो दिस कॉलम -4 प्लस 3। क्लियर। अब चलते हैं सेकंड रो पे। अब सेकंड रो पे आइए। सेकंड रो में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 0, सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 -4, सेकंड रो दिस कॉलम 0 प्लस 2। अब चलिए थर्ड पे। थर्ड रो दिस कॉलम -1 प्लस 8, थर्ड रो दिस कॉलम -2 प्लस 0, थर्ड रो दिस कॉलम -3 -8, थर्ड रो दिस कॉलम 4 प्लस 4 इक्वल टू। अब देखो चेक करके कि बी सी की वैल्यू कितनी आई है। दिस वन इज 7, ओके 2 -3 -1 4 0 -4 2 7 -2 -11 8। राइट, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया। अब आपने क्या करना है, देयरफॉर अब निकालिए आप, इसकी वैल्यू निकालेंगे हम ए बी सी की। ए बी सी की वैल्यू निकाल दीजिए आप। ए की वैल्यू करो पुट, कितनी है। ए की वैल्यू है 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2। अब बी सी की वैल्यू पुट कर दो, ये है बी सी की वैल्यू लिखी हुई है। बी सी की वैल्यू पुट कर दीजिए 7 2 -3 -1 4 0 -4 2 7 -2 -11 8। बड़े ध्यान से करिए कैलकुलेशन। राइट, अब करो इसको सिंप्लीफाई। दिस इज इक्वल टू आई एस। अब कर दीजिए दिस रो दिस कॉलम, करो ध्यान से करिए, कैलकुलेशन से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।
दिस रो दिस कॉलम ये हो जाएगा 7 प्लस के 4 माइनस के 7, दिस रो दिस कॉलम 2 प्लस 0 प्लस 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -3 -4 प्लस 11, दिस रो दिस कॉलम -1 प्लस 2 -8, राइट। आगे चलते हैं, सेकंड रो दिस कॉलम ये बन जाएगा 14 प्लस 0, 14 प्लस 0 प्लस 21, सेकंड रो दिस कॉलम 4 प्लस 0 माइनस के 6, फिर आ जाएगा सेकंड रो दिस कॉलम ये हो जाएगा माइनस के 6 प्लस के 0 माइनस के 33, माइनस के 33, दिस रो लास्ट वाला कॉलम माइनस के 3 माइनस के 2 प्लस के माइनस के, ये करना अपने दिस वन लास्ट कॉलम माइनस के 2, सॉरी माइनस के 2, ये बेटे आएगा माइनस के 2 और 0, ये आ जाएगा 0 0 0 और 24 प्लस के 24 प्लस 0 प्लस 24, कैलकुलेशन ठीक करनी है, उसमें ना मिस्टेक हो। आगे चलते हैं इसमें, अब यही है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 21 माइनस के 4 प्लस के 14, थर्ड रो सेकंड कॉलम 6 प्लस 0 माइनस 4, थर्ड रो दिस कॉलम -9 प्लस 4 माइनस 22, थर्ड रो दिस कॉलम -3 -2 प्लस के 16, क्लियर हो गया ना जी। अब आपके पास नेक्स्ट इक्वल टू, अब करो सिंप्लीफाई, कितना आ जाएगा सिंप्लीफाई करके 4, ये कितना हो गया 4, ये कितना बन गया 4, ये कितना बन गया -9 प्लस 2 माइनस के 7, ये कितना बन गया 35, और ये कितना आ गया -2, उसके आगे -39 22, नेक्स्ट 31, इसको देखिए 31 आ गया 2 -27, ये हो जाएगा 11। लो जी, आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई है, ये बन गई है आपके पास A इंटू बी सी। अब हम करेंगे अगला पार्ट आल्सो। अब आपने की करना है A इंटू बी सी, तो अब ए बी इंटू सी पे आ जाओ आप, ए बी इंटू सी, ए बी, ए इंटू बी करिए, ए इंटू बी करिए, ए इंटू बी की मैट्रिक्स आपने निकाली हुई है, ये मैट्रिक्स निकाली हुई है ए बी की 2 1 -1 18 1 15, सी की वैल्यू पुट कर दीजिए साथ में, सी मैट्रिक्स ये दी गई है 1 2 3 -4 2 0 -2 1। अब कर दीजिए इसको सिंप्लीफाई, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, तो ये आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके करो इसको सिंप्लीफाई, दिस इज इक्वल टू, कर दो मल्टीप्लाई, दिस रो दिस कॉलम 2 प्लस 2, दिस रो दिस कॉलम 4 प्लस 0, दिस रो दिस कॉलम 6 -2, दिस रो दिस कॉलम -8 प्लस 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 प्लस 36, सेकंड रो दिस कॉलम -2 प्लस 0, सेकंड रो दिस कॉलम -3 माइनस के 36, सेकंड रो दिस कॉलम 4, सेकंड रो दिस कॉलम 4, सेकंड रो दिस कॉलम, सेकंड रो दिस कॉलम ये बन गया 4 प्लस 18, राइट। आगे चलते हैं, दिस रो दिस कॉलम 1 प्लस 30 एंड दिस रो दिस कॉलम 2 प्लस 0 ते दिस रो दिस कॉलम 3 माइनस के 30, और ये हो जाएगा लास्ट दिस रो दिस कॉलम -4 प्लस के 15,
ये कितनी आ गया कैलकुलेशन, ये 4 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, माइनस के 7 आ गया, 35 आ गया, 35 आ गया, माइनस 2 आ गया, माइनस के 39 आ गया, ये 22 आ गया, 31 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस के 27 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, दिस वन राइट। देयरफॉर आपने जो रिज़ल्ट निकाल दिया ए इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी, यही आपने इसको निकालना था। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ए बी मैट्रिक्स सी, तीनों मैट्रिक्स गिवन है, आपने इनकी कैलकुलेट करना है, ए सी फाइंड करना, बी सी फाइंड करना है, ए प्लस बी इंटू सी कैलकुलेट करना है और इसको वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है ना। मेन चीज़ ये है कि आपकी मल्टीप्लिकेशन की परफेक्टनेस होनी चाहिए, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास पूरा चैप्टर सिंपल है। मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस करिए। तो हम ऐसा करते हैं, हमने तीनों चीज़ें फाइंड करनी है, इसको वेरीफाई भी करना। सबसे पहले हम ए प्लस बी निकाल लेते हैं। ए प्लस बी कर दो प्लस, सीधा ही कर दे प्लस। अब ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, इनका प्लस कर दीजिए। 0 6 + 1 7 7 + 1 8 -6 + 1 -5 0 + 0 0 8 + 2 10 7 + 1 8 -8 + 2 -6 0 + 0 0। लो जी, मैंने ए प्लस बी कर दिया, ठीक है ना। अब हम करते हैं, ए सी की वैल्यू ले लीजिए, बी सी की वैल्यू ले लीजिए, फिर इसमें पुट करके सॉल्व कर देंगे। अब ए प्लस बी को सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए प्लस बी को सी से, ये भी तो हमें कैलकुलेट करना है ना सारा, करो मल्टीप्लाई। ए प्लस बी लिखिए, 0 7 8 -5 0 10 8 -6 0। अब इसकी किससे मल्टीप्लाई करनी है? सी से। सी कहाँ पे है? 2 -2 3 इक्वल टू, दिस वन इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। कितना आ जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 -14 प्लस के 24, बस कॉलम एक ही है। तो इसका मतलब हम सेकंड रो स्टार्ट होगी, हम सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस के 10 प्लस के 0 प्लस के 30। थर्ड रो दिस कॉलम 16 प्लस के 12 प्लस के 0, ये आ गया। दिस इज इक्वल टू, अब चेक करके देखिए कितना बन गया जी, 10 20 और ये कितना हो गया? दिस वन इज 28। लो सी, ए प्लस बी इंटू सी भी निकल गया। अब क्या करेंगे? ए सी निकालेंगे। ए सी इक्वल टू, ए की वैल्यू पुट करो, 0 6 7 -6 0 8 7 -8 0। सी से मल्टीप्लाई करो, 2 -2 3 इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 -12 प्लस 21। फिर दिस रो दिस कॉलम -12 प्लस 0 24। दिस रो दिस कॉलम 14 प्लस 16 प्लस 0 इक्वल टू, कितना बन गया टोटल जी? 9। ये कितना हो गया? 12। इसको ऐड करिए 30, राइट। ए सी निकल गया, इसकी वैल्यू भी निकल गई। अब हम क्या निकालें? बी सी निकाल लीजिए। बी सी इज इक्वल टू, बी की वैल्यू पुट करो, 0 1 1 1 0 2 1 2 0। सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 -2 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 -2 प्लस 3, बस एक ही कॉलम है। अब सेकंड रो दिस कॉलम नीचे आ जाएगा। फिर सेकंड रो दिस कॉलम 2 प्लस 0 प्लस के 6 है। दिस रो दिस कॉलम 2 -4 प्लस 0, कितना आ गया जी?
दिस इज इक्वल टू 1, ये कितना हो गया 8, ये आ जाएगा -2। VC की वैल्यू भी निकल गई है, राइट। अब आप AC प्लस BC कर दीजिए, AC प्लस BC इज इक्वल टू, AC कौन सा दिया है, ये आपके पास AC है, ये आपके पास BC है, इनको ऐड कर दीजिए। 9 + 1 10 आ गया, 12 20 आ गया, 30 - 2 28 आ गया, प्लस इसकी वैल्यू भी निकल गई है, मैंने प्लस कर दिया। क्लियर। अब हम चेक करते हैं क्या A प्लस B, देयरफॉर अब आपके पास जो A प्लस B इंटू C, इसकी वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू दी गई है, और AC BC की वैल्यू ये दी गई है, दोनों आपस में वैल्यू इक्वल है। देयरफॉर A प्लस B इंटू C इज इक्वल टू AC प्लस BC, यही आपने बेटे निकालना था, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल 18, A मैट्रिक्स इज गिवन, आपने क्या करना है, A³ - 23A + 40I, आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितने ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है उतने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। चलिए करते हैं इसको भी। सबसे पहले हम ये काम करते हैं, A² फाइंड करते हैं। सोल्यूशन A² मीन्स A इंटू A, 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, इसे A से कर दो, 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, A², A इंटू A। अब करिए A² करिए, कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, यस करो कैलकुलेट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 6 + 12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 -4 + 6, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 + 2 + 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 की 1 से -2 की 3 के 1 के 4 से, अच्छी तरह क्लियर कर लीजिए। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इसमें आ जाएगा 3 -6 + 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये आ जाएगा 6 + 4 + 2, सेकंड रो थर्ड कॉलम ये हो जाएगा 9 -2 + 1, दिस रो दिस कॉलम ये हो जाएगा 4 + 6 + 4, दिस रो दिस कॉलम ये आ जाएगा 8 -4 + 2, फिर दिस रो दिस कॉलम ये बन जाएगा 12 + 2 + 1, राइट। दिस इज इक्वल टू, देखो कितना बन गया, ये आ जाएगा 19 4 8 1, तो ये कितना हो गया, ये कितना बन गया 12 8 14 6 और 15 प्लस A² आ गया। अब A³ को भी करना आपने, A³ क्या होता है, A³ मीन्स A इंटू A², राइट। A की वैल्यू पुट कर दो, 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, A² की वैल्यू पुट कर दो, आपने A² निकाल दिया जी, 19 4 8 1 12 8 14 6 15, करो मल्टीप्लाई, दिस इज इक्वल टू, आपको मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गई है ना जी। देखिए मैं आपको फिर आपको बता रहा हूँ डिटेल में, आपके पास यहाँ पे लेनी है फर्स्ट रो, ये वाली फर्स्ट रो लेंगे, और जहाँ पे हम लेंगे फर्स्ट कॉलम, ये वाला हम कॉलम लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 19 से, 3 को 4 से, 4 को 8 से, ये है टेक्निक इसकी, राइट। ऐसे चलती रहेगी टेक्निक। तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, दिस रो दिस कॉलम 19 + 2 प्लस कितना हो गया 14, 3 का 42, राइट।
आगे चलते हैं। फर्स्ट रो दिस कॉलम ये बन जाएगा 4 + 24 + 18। दिस रो दिस कॉलम 8 + 16 + 45। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 57 - 2 + के 14। सेकंड रो दिस कॉलम 12 24 + के 6। सेकंड रो दिस कॉलम 24 16 + के 15। This row, this column 76 + के 2 + के 14. This row, this column 16 24 + के 6 and this row, this column 32 + के 16 + के 15। ये लीजिए कर दो सिंप्लीफाई। ये देखिए कितना बन गया, ये कितना बन गया 63। ये देखो कितना बन गया 46। इसको टोटल करिए 69। इसका टोटल करिए 69। इसका टोटल करिए ये हो जाएगा माइनस के 6। इसका टोटल करिए ये बन जाएगा 23, राइट। इसका टोटल करिए ये हो जाएगा 92। इसका टोटल करिए ये बन जाएगा 46 और इसे टोटल करके देख लीजिए ये बन जाएगा 63 प्लस ये हो गया a³, राइट। अब आपने करना क्या, शो करना कि दिस इज इक्वल टू 0। चलिए शो कर दीजिए। नाउ a³ -23a -40i = a³ की वैल्यू पुट कर दो 63 46 69 69 -6 23 92 46 63 -23a की वैल्यू पुट कर दो ऊपर से 1 2 3 3 -2 1 4 2 1 -40 I means identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट। अब इसको करो सिंप्लीफाई। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, चलो सारे साइन पॉजिटिव कर दीजिए, जैसे आपको इजी लगता है वैसे करिए। आप तो प्लस माइनस ही है। दिस इज इक्वल टू 63 -23। इसकी मल्टीप्लाई होगी इसके अंदर, 40 की मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर होगी, ठीक है ना। चलिए एक स्टेप और लिख लेते हैं। 46 69 -6 23 92 46 63 -23 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 23 46 69 69 -46 23 की मल्टीप्लाई करो 23 92 मल्टीप्लाई कर दीजिए 46 23 माइनस, अब 40 को कर दीजिए 40 0 0 0 40 0 0 0 40 40। लो से यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, राइट। नेक्स्ट करो सिंप्लीफाई कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, इस नेगेटिव ने भी अंदर मल्टीप्लाई करना है, ये भी नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई करेगा। इनका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस कर दीजिए। ध्यान से देखना जो मैं लिख रहा हूँ। 63 माइनस के 23 माइनस के 40, सेकंड एलिमेंट लो 46 माइनस के 46 माइनस के 0, ये 0 है ना। 69 ले लो 69 माइनस 69 0। चलिए सेकंड एलिमेंट 69 माइनस के 69 माइनस 0। आप इस पे आ जाइए। ये आपके पास बीच वाला एलिमेंट लो, सभी का बीच वाला एलिमेंट लो। साइन का ख्याल रखना आपने। माइनस के 6 प्लस के 46
माइनस के 40, 23 पे आ जाओ, 23 माइनस 23 माइनस 0, 92 पे आ जाइए, 92 माइनस 92 माइनस 0, ये 46 से आ जाइए, 46 माइनस 46 माइनस 0, 63 से आ जाइए, 63 माइनस 23 माइनस के 40। क्लियर हो गया ना जी। अब देखिए कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये क्या बन गया, नल मैट्रिक्स। इसे हम क्या लिखते हैं, ओ। इसे हम बोल्ड करके ओ लिखते हैं, बोल्ड करके ओ। ओ का मतलब होता है नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। यही आपने बेटे प्रूफ करना था, राइट। लीजिए आज का जो लेक्चर है हम यहीं तक करेंगे, नहीं तो अदरवाइज लेंथी चला जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इसको आगे फॉरवर्ड ज़रूर कराया करिए, मेरे लिंक को शेयर ज़रूर करो, सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर करिए। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो पे डालेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।